शांति। आज 3 जून 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, इस समय है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से परिस्तान की ओर जाना है। परंतु बाबा कहे, इस कब्रिस्तान से कभी दिल नहीं लगानी होती है। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। परंतु कई बच्चे बाप जो है, जैसा है वैसे पहचानते नहीं है, और न पहचानने के कारण ही संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा कहे, तुम्हें 1 सेकंड में निश्चय होना चाहिए कि बाप कौन है, कैसा है, कैसे आते हैं और आकर के इस संसार को परिवर्तन करते हैं। जिसने बाप को नहीं समझा, नहीं जाना, वो सहजता से माया के शिकार बन जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना, तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजयी माला में आ जाएंगे। लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। निश्चय अर्थात जहां कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई प्रकार के प्रश्न नहीं, लेकिन पूर्ण विराम लगाने की बुद्धि हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र पर बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ। अर्थात बच्चे कहते, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे। वह है निराकारी दुनिया। यह बाप बैठ सुनाते हैं। कहते हैं, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूं। यह तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। इनको यानी परमात्मा को आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, यह कोई जानते नहीं। कहते हैं, सर्प ने डसा। वास्तव में यह है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है। शिव बाबा कहते, मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने।
मैं तो एवर पावन हूं। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहां सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। माथा किसी व्यक्ति को नहीं टेका गया, लेकिन उनकी पवित्रता का मान रखा। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोवर्स हूं। सो तो जब फॉलो करो, तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे फॉलोवर। गृहस्थी फॉलोवर बनते हैं, परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। न सन्यासी उनको समझाते हैं, न वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। यहां तो पूरा फॉलो करना है। माता पिता को गाया जाता है फॉलो फादर मदर। और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़, मुझ एक बाप से जोड़ो, तो बाप के पास पहुंच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पाठ चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले को ऑलराउंड कह नहीं सकते। 84 जन्म जो पूरे लेते हैं उसको ही कहेंगे ऑलराउंड चक्कर लगाया। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। यह समझ की बात है ना। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। पहले पहले है ही डिटिज्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है। इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य। क्योंकि तुम जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। यह खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है, तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है। वही बेहद का वर्षा देते हैं।
निश्चय से ही विजयी माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अब इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी है इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। बाबा तो जानते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है। वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। यह कथा अभी तुम ही सुनते हो। यह कोई परंपरा नहीं चलती है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था। विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। यह मुसलों की लड़ाई लास्ट लड़ाई है। बाबा कहे ये मुसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी हैं। बॉम्ब्स के साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है। मुसलधार बरसात, फेमिन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं? कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा? इंश्योरेंस में भी कौन और किसको देगा? सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग लगाए। जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो सबसे पहले कौन भागते हैं? चोर लोग लूटते हैं। इस समय ही अंत का है। अब यही समय अंत का है। इसीलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित है।
वह पावन दुनिया स्थापन कर न सके? ये तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में आया हूं, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब यह राइट या वह? गौशाला दिखाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है। बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं, यह ज्ञान अमृत निकलता है। अर्थ है ना, गौमुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। बाबा कहे वास्तव में ये गौ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है, अर्थात ग्रहण करना है। माउंट में गौमुख है, लेकिन 700 सीढ़ियां हैं। सबसे बड़ा गौमुख तो यह है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहां है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई? मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवा दिए। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हो। फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूं। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता, गीता में अगर बाप का नाम होता यानी शिव भगवान वाच होता, तो सभी यहां आकर फूल चढ़ाते हैं। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता? बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता? बाप ही दे सकते। भारत ही सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा है अपरंपार। भारत की भी महिमा है अपरंपार। हेल और हेवन भारत बनता है। अपरंपार महिमा है ही हेवन की, अपरंपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहां आए हो बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा किसको मिलेगा? राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे, क्या कहेंगे? इनको भी बीके का भूत लग गया है। इसलिए उन्हों का भी टाइम नहीं है, पिछाड़ी को मानेंगे।
अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, और सब संग तोड़ एक माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख इसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, यह अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक है। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे, खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौजों का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौजों का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है, यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। बाबा एकदम प्रैक्टिकल बातें सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारणा करते हैं। जो बात धारण करते हैं वह जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। वो बात भी अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। यह अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। गीता में भी कहा है, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। तो योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। दूसरी पॉइंट, ये ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना
दूसरे तरफ जोड़ना। एक परमात्मा के संग जोड़ो, जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। पहले तो कोई कर्म बंध, फिर आए बाबा के पास, लेकिन बाबा कहे अब कर्म बंधन से अपने आप को छोड़ना है। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी न हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तभी कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में, चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं। आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्म को इसी स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी न रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है, आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधाई मानी में न आवे। यह है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़ डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम